सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना जी। पूज्य श्री के चरणों में समस्त प्रश्नकर्ताओं की ओर से त्रैवार नमोस्तु। पूज्य श्री शिखर चंद जैन शिक्षक तेंदुखेड़ा जिला दमोह परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री स्वर्ग के देवों का मूल शरीर विमान में रहता है, विमान के बाहर नहीं जाता है और देव विक्रिया करके पंचकर्णक मनाने आते हैं। तब यह देवों का जो जीव आत्मा किस शरीर में रहता है, मूल शरीर में या वैक्रियक शरीर में रहता है? कृपया समाधान दीजिए। वैक्रियक शरीर की विशेषता होती है, इसका दूसरा नाम वैक्रियक समुद्घात भी है। अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा संकोच और विस्तार को प्राप्त हो जाती है और इतना संकोच विस्तार हो जाता है कि जहाँ तक ये विक्रिया जाती है, आत्मा के प्रदेश उस विक्रिया में तो रहते ही हैं, रास्ते में भी रहते। अनुगुरु देह प्रमाणो संगारक संपदो छेदा अस्मुहदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देवा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा समुद्घात को छोड़ करके शेष समय वो अपने शरीर प्रमाण रहते और अणु गुरु देह प्रमाणो अपने अणु छोटी भी कर लेती बड़ी भी कर लेती। लेकिन विशेषता है वैक्रियक शरीर में कि वो जहाँ आत्मा में वो अपने शरीर विक्रिया के साथ जाएंगे, रास्ते में भी अखंड होंगे, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। ये ऐसी उनकी विशेषता होती है। कितनी दूरी तक उनकी आत्मा फैल सकती है, क्योंकि आत्मा में फैलने की शक्ति पूरे 3 लोक में फैल सकती है। केवली समुद्घात के समय शरीर यहीं बना रहता है, आत्मा को प्रदेश वहाँ, लेकिन विस्तार होकर पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। तो इस समुद्घात की क्रिया में ऐसी विशेषता होती है कि वो अपने शरीर के से भी अधिक अन्य शरीरों, असंख्यात शरीर बना लेवे, हजारों शरीर बना लेवे, तो आत्मा हजारों शरीर में जाएगी और वो शरीर कहीं भी चले जाएं, आत्मा बीच में खंडित नहीं है। बिना शरीर के आत्मा के प्रदेश वहाँ हैं, कार्बन शरीर उसका साथ दे रहा है। डॉक्टर अनेकांत कुमार जैन, नई दिल्ली। पूज्य मुनि श्री सविनय नमोस्तु। अनुप्रेक्षा और भावनाओं को प्रायः एक ही अर्थ में लिया जाता है, क्या इसमें कुछ अंतर किया जा सकता है? जैसे 12 अनुप्रेक्षा को तो भावना कह दिया जाता है, किंतु 16 कारण भावना को और व्रतों की 5-5 भावना को अनुप्रेक्षा कोई नहीं कहता। इनमें कोई सूक्ष्म अंतर है क्या? इसके संबंध में 2 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। अनुप्रेक्षाएं जो बार बार चिंतन की जाती हैं, भाई जाती हैं, इसलिए सभी आचार्यों ने 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा कहा। अनुप्रेक्षाएं भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं अनुप्रेक्षा हो ऐसे कोई बात नहीं। 16 कारण की कोई भावना नहीं है जो अनुप्रेक्षा को बार बार चिंतन किया जाए, क्योंकि 16 कारण भावनाएं जो होती हैं बार बार चिंतन नहीं की जाती। एक अंतर मुहूर्त के लिए वो भावनाएं आती हैं और एक अंतर मुहूर्त में अपने तीर्थंकर प्रति का बंद करके खत्म हो जाते हैं। 16 कारण की जो भावना है वो कोई निरंतर भाता हो, निरंतर भाने में आती हो, ऐसा कोई बात नहीं। वो एक पर्पस है, वो किसी का कारण है। अनुप्रेक्षाएं भावनाएं किसी कारण को लेकर के चलती हैं, अनुप्रेक्षाएं किसी लक्ष्य को लेकर नहीं चलती, ये अंतर होता है। भावनाएं जितनी हैं, जैसे 16 कारण भावना है, मेरी भावना है, और हमारे यहाँ पंच महाभूतों की व्रतों की भावना है, ये भावनाएं एक पर्पस को लेकर के है, एक लक्ष्य को सिद्ध करना है। जैसे 5 महाव्रतों की भावना है, अणुव्रतों की भावना है, व्रतों की भावना है, उसमें हमें महाव्रत के लिए पुष्ट करना है, यहाँ तीर्थंकर प्रति का बंद करना है, सामान्य। लेकिन जो अनुप्रेक्षाएं 12 भावनाएं एक किसी पर्पस से नहीं होती,
ये सदा बहार सामान्य रूप से अनादि अनंत काल से यही भावना भाते रहे। कोई भी व्यक्ति 16 कारण भावना भावे, कोई नियम नहीं। 16 कारण भावना के बिना भी मोक्ष जा सकता है, लेकिन 12 भावना के बिना मोक्ष नहीं जा सकता। 16 कारण भावनाओं वैराग्य का कारण हो, ये कोई नियम नहीं है। 12 भावनाएं वैराग्य का कारण बनती है, अनुप्रेक्षाएं वैराग्य का कारण बनती है, विशुद्धि बढ़ाती हैं, संसार शरीर से हमें निर्विण्ण करती हैं, और वो एक सीमित होती है। 5 महाव्रतों की भावना है तो 5 महाव्रत तक ही सीमित है। तीर्थंकर की 16 कारण भावना है तो तीर्थंकर प्रकृति के लिए ही सीमित है। लेकिन 12 भावनाएं जो हैं ये अनुप्रेक्षा सदा से, तीर्थंकर भी दीक्षा लेंगे तो 12 भावना भाएंगे। इसलिए 12 भावना बहुत व्यापक हैं। 12 भावना के बिना पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने मंगलाचरण में कार्तिक अनुप्रेक्षा में इनको मोक्ष मार्ग में चलने वाले के लिए माता शब्द का प्रयोग किया। मंगलाचरण में कहा कि ये 12 भावनाएं मुमुक्षु के लिए माता का काम करते हैं। जैसे बालक को माता पालती है, ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले को संवेग और वैराग्य को स्थिर करने में ये 12 भावनाएं काम आती हैं। इसलिए 12 भावना एक बहुत बड़ी विचित्र जैन दर्शन की, जैन आगम की असाधारण विशेषताएं हैं। और भावनाएं तो सामान्य रूप से कोई करते हैं, भजनी है। ये भावनाएं ऐसा कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं है, चौथे गुण स्थान से लेकर के वो 9, 10वें 12वें सब कहीं भी हो, इन भावनाओं को उसने कहीं ना कहीं आलम्बन पिरले लिया है, बिना उसके नहीं। तो यूं समझो अनुप्रेक्षाएं भावनाएं इसलिए हैं कि ये भावनाएं हर मुमुक्षु के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए अनिवार्य हैं। वे भावनाएं भजनी हैं, भावे भी तो और नहीं भावे तो। संजय जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। अनिष्ट और अरिष्ट में, अनिष्ट और अरिष्ट में क्या अंतर है? अरिष्ट के कई अर्थ है, अनिष्ट एक पर्टिकुलर शब्द है। अरिष्ट का अर्थ होता है एक प्रकार का दुखदाई, अरिष्ट का अर्थ होता है कि बिगाड़ने वाला, और अरिष्ट का अर्थ होता है संकल्प। कितने भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन वो अरिष्ट नेमी, दृढ़, बाधाओं को पार करने वाला, कोई बाधा उसके सामने टिक नहीं सकती। अरिष्ट नेमी कहते हैं अपन उनको। तो अरिष्ट नेमी के 2 अर्थ होते हैं कि एक तो वो अरिष्ट नेमी यानी दुखों को दूर करने वाले, दूसरा वे अरिष्ट इतने महान हैं, दृढ़ हैं कि उन्हें कोई भी रोक नहीं पाया। सामने राजुल खड़ी थी, सामने सारा वाय मंडप बना था, लेकिन जब उनको वैराग्य आया कोई नहीं रोक पाया, तो उन्हें अरिष्ट नेमी बोलते हैं। एक औषधि में भी आता है अरिष्ट, कोई एक औषधि नाम है, आयुर्वेदिक में आती है। अरिष्ट कोई रसायन है जो ताकत के अर्थ में भी आता है, तो ऐसा माने। और अनिष्ट तो अनिष्ट रूप स्पष्ट ही है, दोनों में अंतर। शेखर जैन, सदर, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है, रोज रोज तो हमसे नियम पालना नहीं होगा, लेकिन अष्टमी चौदस को हम किसी भी हालत में पाल लेंगे, इसका आशीर्वाद दीजिए। 2 दिन पहले, ये दूसरा 2 दिन पहले का है पेपर ये। वो कह रहे हैं कि प्रवचन में रोज रोज तो हमसे नियम पालना होगी नहीं, अब कौन सा कोई नियम बताइए होगा, अष्टमी चौदस को हम पाल लेंगे, इसका आशीर्वाद का नियम था, कौन सा नियम था? अब वो प्रासंगिक आप पूरा करें, क्योंकि प्रवचन प्रासंगिक होते हैं, पूरी घटना को आगे पीछे बदनाम रहा। नियम अष्टमी चौदस को जितना पाल रहे हो उतना करो, तो अष्टमी चौदस का आपको पुण्य मिल जाएगा, शेष का नहीं मिलेगा। वृत्ति के लिए कहा हो कि प्रतिदिन का देशावत देश व्रत लेना, ये भी कहा था कि वृत्ति के लिए प्रतिदिन अपना नियम करना चाहिए कि आज मैं कितना चलूँगा, आज मैं कितना नहीं चलूँगा। 8 प्रतिमा के पहले पहले विशेष रूप से देश व्रत का पालन होना चाहिए। यम रूप तो करते ही हैं, लेकिन वैसे भी करना चाहिए। अब अष्टमी चौदस को जो महातंग ने किया था वो वृत्ति नहीं था, प्रतिमाधारी नहीं था, मात्र एक उसने छोटा सा व्रत लेकर के अपने संकल्प को दिखाया था। तो आप जितना बनता है उतना करें, लेकिन प्रतिमाधारी के लिए ऐसा नहीं चलेगा। उसे तो देश व्रत यदि लेना है, यदि देश व्रत का आपका प्रश्न है, तो उसे तो प्रतिदिन नियम करना ही पड़ेगा। पीयूष जैन, बड़ा गांव, धसान। नमोस्तु महाराज जी।
सौधर्म इंद्र संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं और श्रुत केवली भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो क्या दोनों के ज्ञान में कुछ अंतर होता है या दोनों के ज्ञान समान होता है? द्रव्य सुत तो एक समान होता है, भाव सुत में अंतर होता है। इनका भाव सुत असंख्यात गुणी निर्जरा कराने वाला होता है। देवों का भाव जो द्रव्य सुत है असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कराता, विशुद्धि नहीं बढ़ाता, मिथ्या दृष्टि को भी होता है वहाँ जाकर नौवें ग्रेविक में जाकर के पूरे द्वार, लेकिन वो भाव सुत नहीं है। इसलिए द्रव्य सुत है, द्रव्य सुत में तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि द्रव्य सुत तो सीमित है। लेकिन भाव सुत यदि नहीं है तो द्रव्य सुत कोई कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं, किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए सुत केवली भाव सुत के साथ रहते हैं। सुत केवली का ज्ञान फलदायी होता है। सौधर्म इंद्रादि का ज्ञान एक ऐसा पेड़ है, पेड़ तो है लेकिन फल कुछ भी नहीं है, कोई फल नहीं है। नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल है संयम, ज्ञान का फल है वैराग, ज्ञान का फल है अनिष्ट से बचाना, इष्ट की प्राप्ति कराना। वहाँ देवताओं को कोई अनिष्ट का परिहार होता ही नहीं। इसलिए उनका जो ज्ञान है, पेड़ है, हरा है देखने, लेकिन फल रहित है। कितने पेड़ होते हैं जो देखने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, छाया मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनमें फल नहीं लगते। शुद्ध केवली वो रसीला फल है जो पेड़ भी है, वृक्ष भी है, साथ में उसका फल भी है। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव। विभंगावधि ज्ञान क्या होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है? यह नारकियों के अलावा मनुष्य और देवों के भी होता है क्या? चारों गतियों में विभंगावधि होता है। अवधि ज्ञान का दोनों की परिभाषा एक समान है। मिथ्यात्व के साथ होता है तो वो को विभंगावधि कहलाता है। और सबसे बड़ा विभंगावधि का अर्थ है कि मनुष्य त्रियंशों में अवधि ज्ञान से भ्रष्ट होकर के विभंगावधि में आता है। नारकियों में भी विभंगावधि है, नारकियों में सम्यक अवधि भी है, सम्यक दृष्टि जीव है। देवों में भी विभंगावधि है, मनुष्य त्रियंशों में भी होता है, चारों गतियों में हो सकता है। गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़ से, नमोस्तु गुरुदेव। श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल से क्या तात्पर्य होता है? श्रेणीबद्ध का अर्थ होता है कि मास्टर प्लान से, एक क्रम से, एक के बाद एक, सबके बराबर गैप रहेगा, बराबर आकार प्रकार है। जैसे आपकी मास्टर प्लान से बंधी हुई जो कॉलोनियाँ होती ना, बिल्कुल मास्टर प्लान में एक से रोड रहेंगे, एक से मकान रहेंगे, सब कुछ एक से रहेगा और एक लाइन पंक्तिबद्ध रहेंगे। प्रकीर्ण का अर्थ होता है बिखरे हुए, टेढ़े टाप, एक यहाँ बना एक वहाँ बना, ऐसे प्रकीर्ण आना बिखरे हुए, और श्रेणीबद्ध आना क्रमबद्ध ऐसा। संजय जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम पूजन करने से पूर्व ठोने पर श्रीकार लिखते हैं, अर्घ चढ़ाने की थाली में साथिया बनाते हैं। पूजन करने के उपरांत हमें उस थाली को मंदिर में द्रव्य के साथ छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? उचित मार्गदर्शन दें। छोड़ देने का अर्थ है मंदिर की थाली है, मंदिर में छोड़ दो, और आपकी कृपा हो जाए तो आप उसको जैसे बांध के रख दो, शुद्ध करके रख दो। आपको शुद्ध मिली थी, आप शुद्ध करके रख दीजिए। आप जब पूजन करने गए थे तो आपको मजी हुई थाली मिली थी और आपने उसको पूजा कर ली, तो आप मांझ करके रख दो, इतनी विशेषता आपकी हो जाए तो। नहीं है तो मंदिर की थाली है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो श्रीकार आदि जो बने हुए थे, वो जिस स्थापना से आपने बनाए थे वह स्थापना आपकी हो गई, इसलिए तो विसर्जन किया जाता है। ठोने के ऊपर आप स्वस्तिक श्री ओम आदि बनाते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाता है, जिससे वो भी मिट जाता है, इसलिए ऐसा कर लेना चाहिए। तन्मय जैन, दिल्ली। क्या प्रथम द्वितीय स्वर्ग के देवों को छायक सम्यक तो हो सकता है विदेह क्षेत्र जाकर? चारों गतियों में छायक सम्य दर्शन की उत्पत्ति मात्र मनुष्य में पुरुष को ही होती है और किसी को छायक सम्य दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। छायक सम्य दर्शन लेकर के स्वर्ग जा सकता है, सौधर्म आदि इनमें छायक सम्य दृष्टि हो सकती है, लोकांतिक देवों में हो सकते हैं। पहले स्वर्ग के लेकर के सर्वार सिद्धि तक कहीं भी छायक सम्यक दृष्टि हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति नहीं होगी, लेके जा सकते हैं। नीरू जैन, न्यूयॉर्क, अमेरिका।
परम पूज्य निर्यापक मुनि 108 श्री सुधा सागर महाराज के पावन चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के व्रत कैसे किए जाएं, क्या विधि है और इनको करने का कोई समय है क्या? इस व्रत की कोई कथा है क्या और वह कहाँ उपलब्ध हो सकती है? कृपया समाधान दीजिए। कथाएं वही मिलती हैं जो भगवान सर्वज्ञ द्वारा कथित हैं। पंचम काल में जितने भी व्रत हैं इनके साथ कोई कथाएं नहीं हैं। कथा बनाई जा सकती है। कितने लोग भक्तांबर व्रत करने के बाद बहुत कुछ पा चुके, यही तो कथा है। आपकी कथा में क्या होता है? पुरानी कथा में किसी ने कोई व्रत किया, उसने जिस उद्देश्य से किया वो लाभ हो गया, लाभ हो गया तो उसकी कथा लिख दी जाती कि फलाने ने इस उद्देश्य से किया। तो अभी भी ये पंचम काल के जो व्रत हैं, जैसे तत्वार सूत के हैं, सहस्त्र नाम के हैं, ये जो हैं भक्तांबर के हैं, ये सब पंचम काल के व्रत हैं। इनके साथ जिन जिन को लाभ हो रहा है उनको कथा बना सकते हैं। अब वो कथाएं प्रमाणिक जब मानी जाए जब कोई सर्वज्ञ भगवान हो, पर कथा बन सकती है। ऐसी कोई कथा जिनवाणी में नहीं है, क्योंकि जिनवाणी के समय भक्तांबर तत्वासूत था ही नहीं। ये तो अपने पंचम काल में हुआ। तो ये श्रद्धा के व्रत कहलाते हैं। जो चतुर्थ काल में किए जाते हैं वो एक प्रकार के आगम प्रमाणिक व्रत हैं। ये भावनात्मक श्रद्धात्मक व्रत कहलाते हैं। निषेध नहीं है, करना चाहिए। इसकी विधि कोई तिथि सामान्य नहीं है, जब भी आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। बस यही है कि जिस दिन इसकी आपका उपवास हो तत्वार सूत का, उस दिन तत्वार सूत का पाठ करना जरूरी है। 10 अध्यायों को पाठ करते हुए अर्घ्य चढ़ाना जरूरी है। तत्वार सूत की पूजा, तत्वार सूत की जो पूजा है वो 8 अर्घ्यों को पढ़ना और करना। फिर आपका शेष समय मिले तो तत्वार सूत संबंधी स्वाध्याय करना, उनके ऊपर जो टीकाएं लिखी हैं उनको अपनी शक्ति प्रमाण पढ़ना, अध्ययन करना, ऐसा करना चाहिए। और बाकी सुत है, जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी की भी पूजा कर सकते हैं। तो ये है, कोई सामान्य विधि है, ज़्यादा कोई कठिन विधि नहीं है। पमिल जैन, संध्या जैन, आकाश जैन, इन तीनों ने अलग अलग प्रश्न भेजा, पर एक ही प्रश्न तीनों का दमोह से है। गुरुदेव नमोस्तु, अगर कोई व्यक्ति मुनि से नियम लेता है और वह नियम को तोड़ देता है और इस समय में मुनि के पास जाना संभव नहीं है, तो वह भगवान के सामने जाकर प्रायश्चित लेता है, और जब मुनि के सामने बाद में जाएगा तो उनसे भी प्रायश्चित लेगा। और जो भगवान के सामने प्रायश्चित लिया था तो वह नियम तब से उसका माना जाएगा कि मुनिराज के सामने जो प्रायश्चित लिया है तब से उसका नियम माना जाएगा? पहली बात तो नियम लेके तोड़ना नहीं चाहिए। टूट गया है तो प्रायश्चित यदि वो मंदिर में जाके कर लेता है तो वहाँ से माना जाएगा उसका, लेकिन मूल वैलिड अभी माना जाएगा जब वो किसी गुरु के पास जाके लिया जाए। लेकिन जिस समय से आपने ले लिया है उसका प्रायश्चित आपका वहाँ से शुरू हो गया, आप तब वहाँ से शुरू माना जाएगा। अंजलि जैन, अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुदेव, लोन लेकर दान पुण्य करना सही है या गलत? ये देखा जाता है। लोन लेकर व्यापार करते हो कि नहीं? लोन लेकर मकान बनाते हो कि नहीं? इसी प्रकार क्यों लेते हो लोन? आपको उम्मीद रहती है लोन हम चुका देंगे। किस्तों के ऊपर आप गाड़ी उठाते हैं कि नहीं? क्यों उठाते? क्योंकि आपको मालूम है हम चुका देंगे। गाड़ी आज चाहिए और किस्तों पे गाड़ी आपने उठा ली। अब यदि आप पैसा जोड़ते तो 5 साल के बाद आपके पास गाड़ी आती। 5 साल में जोड़ पाते। सरकार ने सुविधा दी कि गाड़ी का उपयोग आज करो, तुम 5 साल में दे देना। ऐसा ही तुम, ये भी एक धर्म की चीज़ है। मान लो आज तुम्हारे पास है, 5 साल बाद आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, आपके नगर में मंदिर बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बन रहे, बाद में आपको मंदिर बनाने का भाव होगा भी, पैसा होगा भी, तो आप मंदिर नहीं बना पाओगे। इसलिए आपने कहा कि मैं दान देना चाहता हूँ, किस्तों में दूंगा, हर साल इतने रुपया दूंगा, चलेगा। आपको मालूम है कि लोन उठा लेंगे, हम कल लोन चुका देंगे, अभी हमारे पास ये व्यापार आ रहा है और लेकिन ये मंदिर का कार्यक्रम नहीं आएगा, तो आपने मंदिर के लिए लोन उठा लिया, दे सकते हैं। जब पापों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मकान आदि गिरवी रख सकते हैं, किस संभावना पर गिरवी रखते हो? कल मैं उठा लूंगा। किस संभावना पर लोन लेते हो? हमें चुका देंगे। कोई बाधा नहीं। धर्म कार्य के लिए लोन कर्जा आदि लेकर के देता है, कोई दोष नहीं, कोई बाधा नहीं। श्रद्धा का अतिरेक,
बल्कि इतना ज्यादा तुम्हारा समर्पण है, धर्म के लिए लोन ले लिया। अरे दुनिया पापों के लिए लोन लेती है, जुआ खेलने को लोन लेती है, शराब पीने को लोन लेती है, गंजेड़े भंगेड़े कर्जे 10-10 रुपये सैकड़े पर पैसा उठाते हैं जुआड़ी। क्या कहलाता है 10 रुपये सैकड़ा? जुआड़ी। इसमें जितने जो गलत धंधे करने वाले होते हैं 10-10 रुपये सैकड़े पर पाप के लिए उठाते हैं और चुकाते हैं। देखो जो इतने जुआरी होते हैं ये 90% चुकाते हैं, 10% नहीं चुकाते। चाहे मकान बेचना पड़े, जायदाद बेचना पड़े, रोड पे आ जाते। कितने जुआरी हैं अपनी जायदाद बेच कर रोड पे आ गए, क्यों? 10 रुपये सैकड़े पर ब्याज पे पैसा लिया था। जब पापी पापों के लिए इतने मेहनत करता है, 10 रुपये सैकड़े पर पैसा लेता है और जायदाद बेच के बनाता है, तो धर्म कार्यों के लिए कथनचित ऐसे प्रयोग कुछ कचादित हों तो कोई बाधा नहीं। लेकिन सामान्य था जम सक्कई तंकी रही, जम चरण सक्कई सद्धैण। सामान्य तो यही है, जितनी शक्ति है उतना करो। हाँ, निकट भविष्य में तुम्हारी इनकम की संभावना है और पंचकर्णा कभी हो रहा है। नगर में पंचकर्णा के 2500 सालों के बाद हुआ है। स्वधर्म की बोली लेना है। आज पैसा है नहीं, लेकिन आपको उम्मीद है कि साल भर के बाद हमारा ये पैसा आने वाला है। आपने उस एफडी के ऊपर, उस जमान के ऊपर लोन लेकर के इंद्र बन गए, कोई बाधा नहीं। ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं, इसमें कोई दोष नहीं। नकुल जैन रावत भाटा से, नमोस्तु भगवान। एक विशेष पंथ के व्यक्ति से चर्चा के समय उनका कहना था कि जब तुम लोग फूल नहीं चढ़ाते तो चावल भी तो खेत में उगाते। समय पंचेंद्रीय जीवों की भी घात होता है उसमें, जबकि फूल तो एक इंद्री ही है। फूल नहीं चढ़ाना और चावल चढ़ाना ढकोसला है। गुरुदेव, हम उत्तर नहीं दे पाए, कृपया समाधान करें। उत्तर देने वाले ऐसे लोगों के लिए यही उत्तर है कि उनसे कहना कि फूल एक इंद्री है इसलिए नहीं बंद है। फूल के अंदर पाखुड़ी में पराग में त्रसजीव उत्पन्न होते हैं और त्रसजीवों की विराधना होती है। चावल में त्रसजीवों की विराधना नहीं होती, चावल सूख जाता है। सावल जब आता है तब सूख जाता है, खेत में ही सूख जाता है, और खेत में सूख जाने से उसमें त्रसजीव नहीं होते, एक इंद्रिय जीव तो बराबर है। लेकिन फूल के अंदर तो पराग में त्रसजीव होते ही हैं। उनको तोड़ते ही वो त्रसजीव मरेंगे और मर करके उन मांस से वो फूल स्पर्श होगा। उन त्रसजीवों के, चौर इंद्रिय जीवों के, वो मर जाएंगे, उनके मांस से स्पर्श होगा वो, और मांस से स्पर्शित है इसलिए अंतर कुतर का कुतर है। जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, ढकोसला वाली बात है। देखो, जिससे प्रश्न करोगे उत्तर भी वैसे ही मिलेगा। तो ढकोसला कहने वालों को इतनी अकल होना चाहिए। ऐसे लोग कहने वाले कहते हैं आप लोग तो मांस नहीं खाते, खून नहीं पीते, दूध तो पीते हो, दोनों में क्या अंतर है? ढकोसला है। कोई मांसाहारी कहे कि आप लोग खून क्यों नहीं पीते हो और दूध पीते हो, वो भी तो एनिमल फ्रूट्स है, एनिमल प्रोडक्ट है, और दोनों का एक गाय से भोजन से उत्पन्न हुआ, दोनों में क्या अंतर है? ढकोसला है, आप लोग खून नहीं पीते हो, दूध है। तो उनके लिए हमारे ज्ञान सागर महाराज ने बहुत अच्छा है कि यदि ऐसा भेद नहीं करते, तुम लोग खून ही क्यों पीते हो, उसी जानवर का मूत्र क्यों नहीं पीते, वो भी तो उसी जानवर का है, एनिमल प्रोडक्ट। जैसे मांस खाते हो, गोबर और मूत्र नहीं खाते हो, ऐसे ही हम लोग गोबर, मूत्र, मांस नहीं खाते, दूध खाते हैं। सारी की सारी स्थितियां। तो अब कोई एक तर्क देव है कि खून में और मांस में क्या अंतर है, दोनों गाय से निकला है। अरे भैया, खून निकालने से उस जीव की मौत हो जाती है, दूध निकालने से गाय जिंदा रह जाती है। खून में निगोदिया जीव होते हैं, दूध में नहीं होते। खून उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा प्राणघात होता है, उसमें दूध में प्राणघात नहीं होता। ऐसा ही सचित्त जो हरी वस्तु हैं, फूल पुष्प आदि हैं, इनमें त्रसजीवों की विराधना होती है। और चावल, धान आदि ये अपने आप सूख करके बनते हैं। इनके पराग में धान का छिलका निकालोगे कोई कीड़े नहीं निकलते। हाँ, कीड़े पड़ जाएं तो कीड़े तो तुम्हारे शरीर में भी पड़ सकते, तुम्हारे मुंह में भी पड़ सकते, शरीर में पड़ सकते, पेट में पड़ सकते। हाँ, कीड़े पड़ना अलग चीज, कीड़े तो हर चीज में पड़ सकते, लेकिन एक नेचुरल कीड़े होना
पुष्प के पराग में नियम से त्रसजीव होते ही होते हैं, इसलिए उसकी बात कही गई है। रही बात आगम में पुष्प की, तो मिलती हैं चर्चाएं। पुष्प के लिए मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन चावल चढ़ाना ढकोसला है ये कहने वाले को जवाब दे रहा हूं। बाकी पुष्प भी चढ़ते आए हैं, चढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो प्रकार की पूजा है, सचित्त और अचित्त। जब हमारे लिए पूज्यपाद जनसेन स्वामी महाराज ने केसर से रंगे हुए चावल पुष्प दे दिए, तो अपन क्यों हिंसा करें? अपना काम हो रहा ना, आगम का प्रमाण मिल गया। उन्होंने कहा रावण चावल रख लो केसर से, ये पुष्प संज्ञा को प्राप्त हो जाते, हमारे दोनों काम हो गए। हमें आम से मतलब कि गुठली से पुष्प चढ़ाना आते, तो रंगे हुए चावल भी पुष्प है। काय को अपन एक इंद्रिय जीव की आराधना करते, एक इंद्रिय में त्रस जीवों की आराधना करते, और वो सचित्त है, हरा है। फूल कभी सूखा नहीं चढ़ता, चावल सूखा ही चढ़ता है, गीला चावल नहीं चढ़ता। फूल नियम से हरा, अनंत वनस्पति काय जीव है उसमें जिस समय तुम चढ़ाते हैं, क्योंकि वो हरा है फूल। अनंत अनंत वनस्पति काय जीव है, अनंत काय, एक नहीं है। फूल के अंदर कैसा भी फूल है वो हरा होता है, उसमें अनंत अनंत जीव एक इंद्रिय हैं और असंख्यात त्रस जीव हैं, दोनों जीव हैं। चावल के अंदर जब पक्के आता है, एक भी जीव नहीं है, ना एक इंद्रिय जीव है और ना त्रस जीव है। क्योंकि मंदिर में जो चावल आता है वो सूखा चावल आता है, अचित्त चावल आता है, वो एक इंद्रिय जीव नहीं है। एक इंद्रिय जीव का कलेवर है वो बात अलग है, एक इंद्रिय जीव नहीं है। वो एक इंद्रिय जीव अपनी आयु पूरी करके निकल गया, अब वो एक इंद्रिय जीव अचित्त बचाए। लेकिन फूल में से अनंत जीव नहीं निकले अभी। यदि फूल सूख जाएगा तो फिर जरूर इसमें से अनंत जीव निकल गए। सूखा हुआ फूल चावलों के समान है, लेकिन खिला हुआ फूल में तो अनंत जीव हैं। ये जवाब उनको दो कि चावल में कोई जीव नहीं होते। जिस समय चढ़ता है उस समय जीव तो छोड़ो, उत्पन्न होने की योग्यता भी नष्ट हो गई। लेकिन फूल तो अभी बहुत बड़ी चीज है, फूल स्वयं जीव है। उस फूल में फल होने की शक्ति थी, वो तुमने नष्ट कर दी। अभी फूल था, फूल का वो फल बनता, बीज बनता, तुमने उसको पहले ही तोड़ दिया, तो उसको फल देने की जो क्षमता थी वो नष्ट कर दी। चावल तो अंकुरित होने की योग्यता ही, योनि सचित्त भी एक आता है। फूल योनि सचित्त है और चावल योनि सचित्त नहीं है। अंकुर भी नहीं आएगा, चावल एक इंद्रिय जीव भी नहीं है जिस समय चढ़ता है, और त्रस जीव भी नहीं है। और पुष्प में अनंत काय जीव जो एक इंद्रिय हैं वो अभी चढ़ते समय भी उसमें विद्यमान है। अनंत, एक नहीं अनंत जीव है। और त्रस जीवों को मैंने बता ही दिया। इस प्रकार का ऐसा कहना चाहिए। कुमारी भक्ति जैन, बेगमगंज, जिला रायसेन। महाराज जी आपके पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारी समाज इतनी कुशल है कि कोई भी जैन समाज की बहनों को सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी महाराज जी एजुकेशन प्राप्त करके बहनें सर्विस करने जाती हैं। माँ बाप जितना पैसा अपने कर्मचारी को देते हैं उससे कम बहनें कमाती हैं। फिर भी माँ बाप को अच्छा लगता है कि हमारी बच्ची आज सर्विस कर रही है। बस सर्विस तो करती है, लेकिन बाहर उनको ना खाने पीने का ध्यान रहता, ना पहनने ओढ़ने का। बस उनको तो लगता है कि हम सर्विस कर रहे हैं। महाराज जी, आज के समय में अपने घर में रहकर अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, रखना जरूरी है, या सर्विस करना जरूरी है? कृपया। माँ बाप बेटी को सर्विस नहीं कराना चाहते, लेकिन आजकल के छोकरे कमाऊ बीवी चाहते हैं, क्योंकि स्वयं निकम्बे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी कमाई इतनी का पर्याप्त नहीं है। आज बच्चे लोग मांगते हैं कि पढ़ी लिखी कमाई बीवी चाहिए। मास्टरनी है, मास्टरनी 30,000 रुपया महीना लाएगी। आजकल कम नौकरी वाली बच्ची को बहू बन के आती तो कल्पवृक्ष आ रही, कल्पवृक्ष। तो आज तो ये मांग ससुराल वालों की है। माँ बाप की किसी की इच्छा नहीं कि मेरी बेटी पढ़े, मेरी बेटी नौकरी करे। ये तो सामने वालों के, मार्केट में वही वस्तु दुकानदार लाता है, ग्राहक की मांग होती है। आज माँ बाप की मजबूरी है, क्योंकि आज उसके लिए नौकरी वाले जिसकी नौकरी नहीं होती उसकी शादी नहीं करता कोई।
और नौकरी वाली हो, अच्छी कमाने वाली हो तो लोग करते। ये पुरुषों में पुरुषार्थहीनता आ गई। पहले के पुरुषों में ये स्वाभिमान आ जाए हमारे घर में हम स्त्री की कमाई नहीं खाएंगे। ये सारे पुरुष ने क्षत्रियता छोड़ दी। औरत का खाने वाला पुरुष पुरुषत्व से वैसे ही रहित हो गया। पुरुष वो है जो हजारों औरतें भी आ जाएं तो भी कमा के खिलाता है, उसका नाम पौरुष है। और आज तो स्त्रियों की कमाई खाने में शर्म ही नहीं आती, बल्कि डकार लेते हैं। ना स्त्री की कमाई खाना चाहिए, ना स्त्री के पीहर की कमाई खाना चाहिए, ना स्त्री की कमाई खाना चाहिए, ना स्त्री के बाप की कमाई खाना चाहिए। सही तो वो है। कितना सामान्य कार्यों में तो सब आप लोगों को पता है, लेकिन आप सब अंधे हैं उस कमाई के कारण से। वस्तुतः हमारे आचार्यों ने पढ़ाने को मना नहीं किया। ऋषभ देव ने कहा कन्या को जरूर पढ़ाना, बेटों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा ब्राह्मी सुंदरी के नाम कर दी। बेटों को भी पढ़ाया होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्यतः कन्या पढ़ा। यानी उन्होंने ये संदेश दिया बेटी को पढ़ाना जरूर, लेकिन बेटी से नौकरी मत कराना। पत्नी पढ़ी लिखी हो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पत्नी नौकरी वाली हो, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नौकरी वाली आपकी पत्नी, पत्नी का रूप, स्त्री का रूप, मर्यादा, देरी के अंदर जितनी रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी मर्यादा होगी। अब आज के युग में पाश्चात्य युग है, मैं क्या करूं, बहुत बोलता हूं, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूं कि जिस समाज की स्त्रियां जितनी कम नौकरी करेंगी उस समाज की स्त्रियां उतनी सुरक्षित हैं, समृद्ध हैं, संस्कारित हैं, और उस समाज की संतानें बहुत सुसंस्कारित होंगी। क्योंकि वो पूरा टाइम किसको देंगे? बच्चों को देंगे, पति को देंगे। बच्चा होटल में है, पति नौकरी में आकर के नौकर के हाथ की रोटी खा रहे। स्त्री के रहते हुए पति यदि नौकरानी की रोटी खाता है, माँ के होते हुए बेटा नौकरानी की रोटी परोसता है नौकर, तो समझ लेना पति भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, बेटा भी तुम्हारे हाथ में नहीं। चक्रवर्ती के वे नौकर नहीं होते थे, चक्रवर्ती के वे रसोईया होते थे। वो उनको पुण्य कर्म के उदय से वो उनका वैभव है। तुम्हारे ये नौकर चाकर वैभव में नहीं आएंगे। मैं तो सदा कहता हूं, घर में यदि नारी है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, पुरुष को घर की महिला के हाथ की रोटी मिलना चाहिए। सवाल ये नहीं है, आजकल की फैशन चल गया है कि 5,000 में रोटी बनाने वाली आती है, मैं 25,000 कमाऊंगा, 20,000 बचेंगे। रोटी तो खाना है, 5,000 में बन जाएगी। नहीं, वो जो 20,000 रुपये तुम कमा के ला रहे हो, जो रसोईयन बना के देगी, वो भावना नहीं रहेगी, उसमें संस्कार नहीं रहेंगे, बहुत बुरे भावना से बनाती है। वो तो पेट की मारी है, आजीविका के लिए है, वो कभी भावना से भोजन नहीं बनाएगी। तुम कभी एक आइटम ज्यादा बनाने की कह देना, इतनी गालियां दे के बनाएगी, भुखमंगा कहीं का, 2 रोटी ज्यादा खा गया, फिर से आटा लेना पड़ा। 100% नौकर ध्यान रखना। मैंने सब प्रैक्टिकल किए, मंदिरों के पुजारियों से मैंने प्रैक्टिकल किया। यदि आपके यहाँ कोई रसोईया नौकरी बना रही है, रोटी बनाती है, आप कभी कहना 2 रोटी और आज ज़्यादा बनाओ, आज फलाना आइटम ज़्यादा बनाओ, उसको इतनी बुरे भाव करती है, वो बना देगी, बहुत बुरे भाव से करेगी। और माँ पत्नी बनाएगी कि आज 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे, आओ भाग, ओहो आज मेरे बेटे ने 2 रोटी ज़्यादा खा ली, वो है दुआ, वो है अमृत। इसलिए आज भोजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन भोजन करने के बाद संस्कार कुछ भी नहीं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जिसके हाथ का अन्न खाओगे, हम साधियों के लिए क्यों नहीं कहा गया, श्रावक के हाथ का क्यों कहा गया, कुलीन के हाथ का क्यों कहा गया? किसी के हाथ से खा लो, भोजन तो कहीं से भी आ जाए, होटल से ले आके खा लो, पेट तो भरना है। नहीं, दिगंबर साधु को कहा कुलीन शुक्ल के हाथ का लेना, श्रावक के हाथ का लेना। इसके हाथ का भोजन सवाल भोजन का नहीं है, सवाल रत्नत्रय का है। उन 2 रोटियों के साथ मुझे 24 घंटे की सामायिक मिलती है, 24 घंटे का रत्नत्रय मिलता है, 24 घंटे की शक्ति मिलती है।
क्योंकि श्रावक इतने पवित्र भावनाओं से देता है। इसलिए मैं तो समझा ही सकता हूँ, बहुत बार बहुत बोला हूँ मैंने। अब कितना लोग पालते हैं कुछ सीमा तक, ऐसा भी बात नहीं है कि मेरे बोलने का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने अब जब प्रवचनों से इतना प्रभाव पड़ा, कम से कम घर में रोटियां महिलाएं स्वयं अपने बेटों को पतियों को परोसने लगी। भली बना वो देती है नौकरानी, लेकिन परोसने पहुंच जाती हैं, क्योंकि महाराज ने कहा परोसते समय अपने हाथ से परोसो। आ रहा है प्रभाव, आ रहा है, आना चाहिए। कितना ही बड़ा घर हो, कितना ही अमीर घर हो, लेकिन कम से कम अपनों को पानी नौकर के हाथ का नहीं। जैसे महाराज को श्रावक देता है, चक्रवर्ती क्यों ना हो, चक्रवर्ती नौकर लगा सकता है, लेकिन स्वयं महाराज को आहार देता है। ऐसे आप लोग भी अपने परिवार पुरुषों को अपने हाथ का भोजन पानी देना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुवर। रिश्ते और रास्तों का अजीब रिश्ता है। कई बार रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं, कई बार रिश्तों से समस्याओं के रास्ते निकल आते हैं। महाराज जी, एक ग्रस्त को अपने संबंधों को किस प्रकार सुरक्षित दूरी मेंटेन करना चाहिए जिससे रिश्ते समाधान बने रहें, समस्या नहीं? आप लोगों का है सामंजस्य बैठाने का। द्रव्य क्षेद काल भाव की मर्यादाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। इसके लिए कोई हम एक निश्चित मापदंड नहीं कह सकते, क्योंकि रिश्तेदार भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। कोई अच्छा धर्मात्मा रिश्तेदार है तो उससे धार्मिक वातावरण करना चाहिए। अधर्मी है तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अधर्मी और धर्मी रिश्तेदार दोनों को एक साथ तोलोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। पात्र को देखे करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में टीवी के समक्ष अपने घरों पर विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तपोदय तीर्थ पर वृक्षारोपण हेतु भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया है। सुमति देवी, अतुल योग पाखी, गंगवाल सूरत एक वृक्ष दलपत सिंह जी भंडारी की ओर से। असीम कालीन भक्तांबर चांदखेड़ी में होने वाले विश्व के अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमा भूगर्भ में विराजित ऐसे विधान असीम कालीन भक्तांबर हेतु 51 रुपये की राशि पंडित विक्रम जैन शास्त्री सांगनेर, अजय कुमार जैन, मधु जैन, प्रांजलि चिरांशी अलवर, द्वितीय नाम आया शैलेश कुमार सुबोध, जूली सलोनी पाटनी, सपरिवार गुना। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री विजय धुर्रा की। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में अस्य क्षेत्र दर्शनोदय थुवन जी कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु। मंगलवार मंडल, रविवार मंडल की ओर से ही बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपने अस्य क्षेत्र दर्शनोदय जी को एक ऐसा उपहार दिया जो अशोकनगर और गुना जिले के लिए वरदान है। वह है अस्य क्षेत्र थुवन जी में पहुंचकर भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करना। कोरोना के बाद नगर वहाँ हमारे मंडलों का पुनः जाना प्रारंभ हो गया है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हर रविवार को श्री भक्तांबर जी के पाठ के साथ 48 द्वीपों से मंगलवार मंडल के संयोजन में रविवार को वहाँ भक्तांबर जी का पाठ भी होता था दर्शनोदय का, लेकिन अभी विराम लगा हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले तो वह आपकी ही कृपा से पुनः प्रारंभ हो पाएगा। सैकड़ों लोग अभी भी इतवार को वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन बगैर आपके आशीर्वाद के मंडल कोई कदम नहीं उठाना चाहता। आपका आशीर्वाद के साथ जिज्ञासा। विजय बाबू, मेरा काम तो स्थायी है। मैं तो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होगा कि थुवन जी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन भक्तांबर विधान हो। जय हो, जय हो। भक्तांबर आरती जैसे बिजौलिया, गुणोदय, सुदर्शनोदय, ज्ञानोदय और चांदखेड़ी में सुदर्शनोदय चांदखेड़ी में होने वाला है। ऐसा कुछ व्यवहार, इतनी बड़ी समाज है। अशोकनगर बहुत बड़ा जैनियों का बहुत बड़ा गढ़ कहलाता है, जिला भी है।
और थोबन जी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। प्रतिदिन ऐसा उपक्रम किया जाए कि वहाँ प्रतिदिन भक्तांबर विधान हो, शाम को आरती हो, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कोई बात नहीं, अभी रविवार से शुरू कर रहे हो तो अब तो बहुत कुछ लोगों ने, बाजार ही जब खुल गए हैं तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाना शुरू यदि कर दिया है तो उसको भी अगले रविवार से शुरू कर दें। मंगलवार को जो भी आप करते हैं मंगलवार उसको प्रारंभ करें। मंगलवार को करते हैं, मंगलवार मंडल के संयोजन में होता है। मंगलवार मंडल के संयोजन से होता है। सातों मंडल अपने अपनी विचार करें ना। अभी एक मंडल करता है, सब मंडल अपने अपने ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। जितना करोगे उतना तुम पाओगे। और धर्म रक्षति रक्षता, तुम धर्म के प्रति जितना करोगे, धर्म जितना बढ़ेगा तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे तो धर्म बढ़ेगा। परस्पर पूरक हैं। इन क्षेत्रों में अतिशय आएगा, लाभ तुम्हें मिलेगा, और तुम जाओगे तब अतिशय आएगा। ऐसा आप लोगों का करें। सुदर्शन क्षेत्र एक पूरे उस परिसर का एक बहुत बड़ा विशाल तीर्थ क्षेत्र है। बहुत विशाल तीर्थ क्षेत्र की स्थितियाँ हैं, उसमें बहुत स्थितियाँ हैं। ऐसे क्षेत्र दुर्लभ होते हैं, सारे मंदिरों में खड़गासन मूर्तियों का विराजमान होना। और तुम लोग यदि ये सब करते जाओगे तो एक दिन वे क्षेत्र भी ऐसे ही हरा भरा हो जाएगा जैसे आज बिजौलिया, आमा, चांदखेड़ी सब। जय हो जय हो जय हो। गुरुदेव आपकी कृपा इसी तरह बनी रही। आज गुरुदेव सुकांत भैया जी से चर्चा हुई। ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में 4100 से अधिक शांति धारा गुरुदेव हो चुकी और हमारा नंबर नहीं लगा। मैंने उनको निवेदन किया कि हमें आभार में शांति धारा करना है। उन्होंने कहा भैया कार्यक्रम तो पूरा हो गया, अब गुरु जी कहेंगे तो आपकी भी आभार की शांति धारा हो जाएगी और भक्तों की हो जाएगी। लोगों ने दिखा दिया कि महाराज बोल रहे हैं इसलिए नहीं है, मूर्ति में कुछ है। आचार्य श्री का जब स्वर्णिम जयंती महोत्सव आया, आचार्य श्री के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, बहुत सारे विरोधी थे। लेकिन जब स्वर्ण जयंती महोत्सव आया तो सारे भारत ने दिखा दिया कि हम सच्चे गुरु को पहचानते। जय हो जय हो जय हो। जिस ढंग से स्वर्ण जयंती महोत्सव बना, जिस ढंग से कीर्ति, जहां आचार्य श्री गए नहीं, श्रमण बेलगुड़ा में कभी आचार्य श्री गए नहीं मुनि बनने के बाद। और भट्टारक ने कहा नहीं, एक ऐसे साधु का जो इस युग में कुंद की छवि, इस युग में चतुर्थकालिक चर्या दिखाए, उसका कीर्ति स्तंभ यहां भी बनेगा। और बना हो जय हो। तो इससे, इस स्वर्ण जयंती महोत्सव से ये हो गया कि आज जनता किसी भी कुछ भी हो सत्य को पहचान दी। इस 1000 दिवसीय ज्ञानोदय के कार्यक्रम का ये निश्चित हो गया कि भारत की जनता अब ज्ञानोदय मूर्ति मुनि सुब्रत नाथ भगवान की महिमा अंदर से जान गई। जय हो जय हो जय हो। एक 5-7 दिन के अंदर 41,4100 शांति धारा होना ये विश्व रिकॉर्ड नहीं तो और क्या है। शांति धारा 4000 शांति धारा क्या कहलाती है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि लोगों ने मुनि सुब्रत नाथ भगवान को पहचान लिया है, उनकी शक्ति पहचान ली है, उनकी शक्ति से वो लाभान्वित हो गए। सामने वाले को यदि कुछ नहीं मिलेगा ना तो अपन कितनी विज्ञापन करो, ऐसा कुछ नहीं है कि बोल विज्ञापन से व्यक्ति जब देखता है तब देखता है। आज 1000 दिनों में लाखों लोगों ने उस मूर्ति से लाभ लिया है, उस मूर्ति को परखा है। तभी आज जब 1000वां दिन उनका पूरा हुआ, 4000 लोग शांति धारा, ये विश्व रिकॉर्ड कहलाता है महानुभाव। कभी कोई दुनिया में कहेगा कि 1000 में दिवस पर 4000 शांति धारा हुई थी, लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी उस मूर्ति को लोगों ने पहचान लिया, उस मूर्ति की ताकत पहचान ली, शक्ति पहचान ली, बातों में नहीं, जीवन में। हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े देखो, हाथ कंगन में जान लिया। ये 1000वां दिवस ने आज सारे जगत को दिखा दिया कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है वो जगत की सबसे बड़ी शक्तिमान मूर्ति है जो जगत को लाभ।
अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मीना जैन, आधार काल जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मुनि श्री मन पर्य ज्ञान के द्वारा सम्यक दृष्टि मुनि तपस्वी सामने वाले व्यक्ति के मन की अत्यंत सूक्ष्म बातों को जान लेते हैं। वे इतना तक जान लेते हैं कि कुछ दिन पहले क्या सोचा था और कुछ दिन बाद क्या सोचेगा। यह ज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक निर्मल होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मन पर्य ज्ञान किस टेक्निक से कार्य करता है? क्या आगे पीछे की मन की सूक्ष्म बात जान लेते हैं क्या? टेक्निक नहीं है, क्षयोपशम है। ज्ञान के अंदर ऐसी योग्यता है, उसी ज्ञान के अंदर ऐसी योग्यता है कि केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाए तो सारा 3 लोक के पदार्थ उसमें झलक लग जाते हैं। उसके पूर्व में ज्ञान की मना पर्या ज्ञान की विशेषता है, तो अपने आप वो ज्ञान उसको जान लेता है। उसको सहारा चाहिए, आलम्बन चाहिए। जैसे ही यह ज्ञान आता है इसके मन में क्या है, तुरंत उनका ज्ञान काम कर देता है और बता देता है। ज्ञान का क्षयोपशम है। नीता जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज से। यदि कोई धर्म से विमुख होकर मिथ्यात्व में जा रहा हो तो उसे धर्म में वापस स्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उसे गुरु चरणों में ले जाना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखो, इस संबंध में तो कुछ नहीं कह सकते। समझा दो, गुरु के पास ले जाओ, लेकिन यदि मारीच जैसा हुआ तो आदिनाथ कहते, देखो कई लोग कहते महाराज जी शांति धारा का आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन सबको प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? शांति धारा कराते हुए भी लोग मर गए, शांति धारा कराने के बाद भी लोग ठीक नहीं हुए। महाराज जी ये क्या आपका आशीर्वाद, मैं कहता हूँ आशीर्वाद है तो महाराज मैंने भी तो आशीर्वाद लिया, फिर हमें आशीर्वाद क्यों नहीं फला मेरे? देखो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। शांति धारा महिमावान है। डॉक्टर यही कहता है, डॉक्टर यही करता है कि दवाई होते ठीक रहेंगे, लेकिन डॉक्टर की टेबल पे कोई मर भी तो जाता है। अब डॉक्टर से कहो कि आपने 100 ऑपरेशन किए बचे, मेरा मरीज क्यों मरा? तो डॉक्टर कहता है कि मैंने किया तो वही है। उसी ऑपरेशन से, उसी डॉक्टर के हाथ से 100 मरीज ठीक हुए हैं और 101 मरीज मर गया। अब बोलो क्या करें? डॉक्टर ने क्या किया? ऐसा क्यों किया डॉक्टर ने? डॉक्टर कहते साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो 100 के साथ करते थे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, सबको बराबर ज्ञान देता है, लेकिन फेल भी होते हैं कि नहीं उसमें, और मेरिट लिस्ट में भी आते हैं। अब तुम कहो कि मास्टर साहब जब आपने इसको भी पढ़ाया, इसको ये मेरिट लिस्ट में क्यों आया और मेरा बेटा फेल क्यों हुआ? ये 100 लोग बच कैसे गए और मेरा मरीज कैसे मर गया? कोई जवाब नहीं। हमेशा टारगेट बहुमत से देखा जाता है। 100 तो बचे हैं ना, 1 मरा है। डॉक्टर खुद कह देता है मेरी टेबल पर पहली बार मरीज मरा कोई, लेकिन मर गया। क्या कमी क्या रही? बोले कोई कमी नहीं रही। कमी बता ही नहीं सकते, ना डॉक्टर की कमी ना कुछ कमी। 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है उसकी उपादान शक्ति रही नहीं थी, उसकी आयु ही खत्म होने वाली थी, वो इतनी ही आयु लेके आया था। अब इसकी आगे कोई दवाई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दूसरा, उस जीव का ऐसा ही आज प्रातःकाल जो प्रवचन में किया, वो ऐसा ही निमित्त लेके आया था कि मैं इतने दिन इस परिवार में रहूंगा, सबको सुख बांटूंगा, सबको सुख बांटूंगा, और अंत में मैं एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा, सबको सुखी करके और एकदम दुखी कर दूंगा। ऐसा ही पूर्व भाव से कर्म बांध के आया संकल्प के साथ। तो क्या करोगे? संकल्प है, कर सकते हैं, ऐसे निदान बंद जिसे बोलते हैं। ऐसा ही संकल्प बन के आया कि मैं इस घर में जन्म लूंगा और खूब अच्छा रहूंगा, बहुत बढ़िया कमाऊंगा, बहुत अच्छे करूंगा, सबको प्रेम दूंगा और बीच में चला जाऊंगा। अब इसके लिए ना तो शांति धारा काम करेगी, हम तो छोड़ो भगवान महावीर स्वामी काम नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जाने वाला भी एक्सीडेंट हो गया, जो साक्षात 34 अतिशय के धारी थे, 34 अतिशय के धारी थे, उनके दर्शन करने जा रहा है और हाथी के पैर के नीचे कुचल गया मेंढक। क्या कर लिया भगवान ने? अब भगवान से कहो भगवान मैंने तो महिमा सुनी है, ये आपके समोसों में कोई मरता नहीं आपके, लेकिन ये कैसे हो गया? अब महावीर क्या जवाब देवे?
क्या जवाब दे महाराज? महावीर स्वामी 34 अतिशय के धारी, उनके दर्शन करने जा रहा है और अकाल में मरण को प्राप्त हो गया। अब महावीर क्या करें? ये महावीर की कमी नहीं है, ये उसके उपादान की कमी है। वह जीव का पुण्य इतना क्षय हो गया, और इसी भाव का नहीं, कर्म अनंत अनंत असंख्यात असंख्यात भावों के पड़े रहते हैं। अपन अच्छे लगते हैं, अपन वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में तो हम अच्छे हैं, हमने कौन सा पाप किया, कौन, अरे अतीत उठा के देखो। वर्तमान में मुनिराज हैं, 500 मुनियों को घानी में पेला जा रहा है। इनने क्या पाप किया, इनके क्या बुरे दिन आ गए, क्या पाप कर गए। अतीत उठा के देखो भगवानतरों का, वर्तमान में शुद्ध हैं। सारे धर्मात्माओं पर जितने उपसर्ग आए, ये वर्तमान के कारण नहीं आ रहे हैं। अतीत का कोई जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जले। आशीर्वाद लेना। मैं तो सारे डॉक्टर पूरी जान ताकत लगाता है, सब कुछ कर देता है, परिवार भी पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी मरीज चला जाता है। इसी प्रकार हम भी पूरी ताकत लगाते। मैंने कहा था ना एक दिन, मैं जब शांति धारा करता हूं, आप लोगों के लिए ऐसा भाव करता हूं कि हर मरीज के पास मैं रहूं, पहुंचूं, हर मरीज स्वस्थ हो जाए। लेकिन बंधु, ये भी डॉक्टर के समान है, वो पूरी ताकत लगाता है, फिर भी मरीज चला जाता है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मेरे पहुंचने पर तुम ठीक ही हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं हर व्यक्ति के लिए एक भावना भाता हूं, सुखी रहे सब, सब निरोग हो। और उस समय मैं भावना भाता हूं कि जहां भी मरीज हो, वहां मेरी रैकी, मेरी भावना, मेरा आशीर्वाद पहुंचना चाहिए। लेकिन यहां तक तो मैं सफल हूं, यहां तक मेरी ताकत है, और मैं पहुंचता हूं, हर मंजिल में पहुंचता हूं, हर मरीज के पास पहुंचता हूं। जिन जिन का मैं शांति धारा में नाम लेता हूं, उन तक मैं पहुंचता हूं, उन तक मैं पहुंचता हूं। लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं पहुंच रहा हूं तो वो ठीक ही हो जाएगा। पहुंचता जरूर हूं, भावना में कमी नहीं। भावना में तो मैं अभव्य को भी मोक्ष चाहता हूं। मेरी भावना है कि अभव्य का भी कल्याण होवे, लेकिन होगा ये नहीं, हम नहीं कह सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी भावना हो कि मैं हर व्यक्ति के पास पहुंचता हूं, लेकिन मेरे पहुंचने से बच ही जाएगा। डॉक्टर कहता है कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन मरीज को बचा ही लूंगा, ऐसी गारंटी 1% तो वो होता है। 100 मरीज ठीक हुए, एक चला गया, तो ना तो आज तक कोई अस्पताल ऐसी हुई है, ना आज तक कोई कॉलेज ऐसा हुआ है, ना आज तक कोई धर्म और साधु मंत्र है जो एक है ऐसा मंत्र हो कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद कोई मरेगा नहीं। ना ऐसी कोई क्रिया है जिस क्रिया को करने के बाद कोई मरेगा नहीं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है, नहीं तो ये पंक्ति धूली हो जाएगी, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। ये चीजें कैसी हैं मालूम भैया? शांति धारा को, मेरे आशीर्वाद को, मेरी भावना को इतना ही काम करते हैं कि दीपक में हवा आ रही है तो हाथ लगा लो, बस इतना ही काम करते हैं। बाकी दीपक जलेगा उसके घी से, दीपक जलेगा उसकी बाती से, दीपक जलेगा उसके साबुत दीपक से। ये तो सब जितने निमित्त हैं झोंके से बचाने वाले, लेकिन झोंके से भी तो बचाया तो जाता ही है। बुझते हुए दीपक, कई लोग चिमनी लगाने के बाद इतना तेज झोंका आवे कि चिमनी तक गायब हो जाए, फिर भी चिमनी लगाते होगे नहीं। हाथ लगाने के बाद दीपक बुझते हैं कि नहीं? फिर भी आज तक अनादिकाल से हाथ लगाने के बाद कितने दीपक बुझ गए होंगे? सैकड़ों। फिर भी जब भी दीपक में हवा लगती तो क्या लगाते हो? क्यों? कितने दीपक बुझ गए अभी तक? हाथ लगाने के बाद बुझ गए। अरे 100 बार बुझ जाए, लेकिन जब भी झोंका आएगा हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हाथ लगाने के बाद है, उसका खुद का उपादान, उसकी उपादान शक्ति कितनी काम कर रही है वो देखा जाएगा। मान लीजिए वो अपनी उपादान शक्ति को ग्रहण ही नहीं कर रहा, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया,
अचेत हो गया, वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है अपनी शक्ति को। अपन रह के दे रहे, अपन भावना दे रहे, लेकिन वो ग्रहण करने की शक्ति खो बैठा है, क्योंकि उसके इतने पुण्य की हीनता आ गई कि अब लोग दे भी रहे हैं नहीं। एक दिन वो था जब 10 रोटी पचाता था, आज दूध का 1 चम्मच नहीं पच रहा है उसको, 1 चम्मच दूध नहीं पच रहा है। अब तुमको, ये तो वो व्यक्ति था जो 10 रोटी खाता था, और आज क्या हो गया, अब उसकी क्षमता नहीं रही कि वो 1 चम्मच दूध भी पचा लेवे। तो ये निमित्त निमित्त एक संबंध कहलाते हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा है ऋषभ जैन सागर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा है कि जिस प्रकार दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थी दीक्षा के पूर्व सबसे क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हैं, क्या उसी प्रकार तीर्थंकर भी दीक्षा के पूर्व सबसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं? समाधान करें। बराबर, सबसे कुछ, सबका एक ही ओर से, तीर्थंकर का भी यही, पर प्रकट नहीं करते वो। अंतरंग परिणामों में सबसे पूरे परिवार से क्षमा याचना करते हैं, उपदेश देते हैं, संबोधन करते हैं। क्षमा याचना करने से कोई तीर्थंकर पद कम नहीं हो जाता। क्षमा याचना तो एक ऐसी चीज है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का भूषण है, आभूषण है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महर्षि। श्री तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में वैयावृत्ति के भेदों में 10 प्रकार के मुनि महाराजों की सेवा को वैयावृत्ति कहा है। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा है, 10 प्रकार के मुनि महाराजों के अतिरिक्त शेष माता पिता आदि की सेवा किसमें गर्भित होती है? नमोस्तु महाराज। ये वैयावृत्ति में नहीं आती। वैयावृत्ति शब्द एक धार्मिक है। जैसे आप ना जाने किन किन को भोजन कराते हो, लेकिन मुनिराज का भोजन आहार दान में आता है, उसको आहार कहते हैं। भोजन तो परिवार में हर व्यक्ति किसी न किसी को कराता है, वो भोजन है, सहयोग है। सहयोग में और दान में बहुत अंतर है। दान पात्र को दिया जाता है और सहयोग बराबरी वाले को दिया जाता है। तो ये आप लोगों का सहयोग है, माता पिता की सेवा करना, ये आपका सहयोग है, क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की है, इसलिए आपको उनकी करना है और आपको अपने बेटों से कराना है। 3 बातें हैं आपके साथ। माँ बाप ने आपकी सेवा की है, इसलिए आपको करना चाहिए, और आपको भी कल सेवा कराना है बेटों से, इसलिए तुम बाप की करोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी करेगा। लेकिन मुनिराज के साथ ऐसा नहीं है। मुनिराज ने सेवा की है इसलिए तुम्हें सेवा नहीं करना। नहीं महाराज, आपने मेरी बहुत सेवा की इसलिए मैं भी तुम्हारी कर दूं, नहीं। और भविष्य में भी हमें कराना है इसलिए सेवा करना नहीं। दान हमें उसको दिया जाता है जिस पद पर वो बैठा है, उस पद पर हम पहुंचना चाहते हैं, और सहयोग उसे दिया जाता है जो जिस गड्ढे में पड़ा है वो गड्ढे से ऊपर निकल आए। उसमें हमें उस जैसा बनने का भाव नहीं आता। दान में भाव आता है, जिसको मैं दान दे रहा हूं मैं उस जैसा बनना चाहता हूं, उनके गुण चाहता हूं, वो दान कहलाता है। और सहयोग में मैं उस जैसा बनना नहीं चाह रहा हूं। गरीब है, गरीब का सहयोग कर रहे हो तो क्या गरीब बनना चाह रहे हो? भूखे को तुम रोटी खिला रहे हो तो क्या भूखे बनना चाहते हो? एक गड्ढे में गिरे हुए को उठा रहे हो तो क्या गड्ढे में गिरना चाहते हो? नहीं, वो सहयोग कहलाता है। सहयोग का अर्थ है जमीन में गिरे हुए व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को दुख से मुक्त करना। और दान का अर्थ है वो जिस पद पर बैठा है उस पद पर मैं भी बैठूं, इसलिए दान दिया जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। माँ बाप की सेवा करना कोई तुम्हारे लिए पुण्य बंध का कारण नहीं है, एक कर्तव्य है, सहयोग है। पुण्य तो बंधेगा लेकिन मोक्ष मार्ग संबंधी पुण्य नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग परिवार में, जाति में, समाज में, गायों के त्रियंचों का जो भी करते हो, ये वैयावृत्ति नहीं है, ये सेवा है, ये सहयोग है। वैयावृत्ति नहीं है। गौ की सेवा वैयावृत्ति नहीं है, ये वैयावृत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। गौ को भोजन खिलाना दान के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सहयोग के अंतर आएगा। क्योंकि क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा करो। महाराजों को 10 पात्रों को इसलिए नहीं किया जाता भैया वो क्लिष्ट हैं, मैंने पहले बता दिया। उनके अंदर तो ये भाव है कि मैं इनकी सेवा करके इन जैसा बन जाऊं, और वो जो सहयोग करना है वो करना चाहिए।
इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिनवाणी स्तुति करेंगे उसको पूर्व बता दूं, आज परम पूज्य महाराज श्री के आहार कराने का सौभाग्य मिला था। सुंदरलाल प्रकाश चंद पारस जम्बू जी लोहाड़िया परिवार बिजौलिया तैयार रहेंगे। इसके पहले जिनवाणी स्तुति। जवानी के ज्ञान